क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसके सारे अभ्यास के प्रश्न को हम देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलो देखते हैं हम इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर। अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। हमारा पहला है, निम्नलिखित के उपर्युक्त जोड़े बनाओ। उपयुक्त यानी इनके साथ जो उपयुक्त जोड़ा बन सकता है वो बनाने यानी मिलान करना है। तो दक्षिणा पंथ के स्वामी, दक्षिणा पंथ यानी दक्षिण की तरफ जाने वाला पथ, इसके स्वामी सातवाहन शासक को माना गया। मुनवेर, ये संगम कविताओं में इसकी चर्चा मिलती है, जिसका शाब्द, ये तमिल शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है तीन मुखिया, और ये प्राय शाही परिवारों के लिए इस शब्द का उपयोग हुआ है। और ये तीन शाही परिवार चोर, चेल और पांडे, तो इसके साथ ये मिलान हो जाएगा। अश्वघोष, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक, अश्वघोष तो बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। बोधिसत्व, बोध महायान बौद्ध धर्म। स्वयंसेंग, ये चीनी यात्री थे। अब हमारा क्वेश्चन है सेकंड, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे। सिल्क यानी रेशम मार्ग, तो राजा सिल्क रूट पर नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि शासक कर के लाभ के लिए रेशम मार्ग पर उन्हें कर मिलता था उस रास्ते से, इसलिए वो उस पर नियंत्रण करना चाहते थे। क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफा के माध्यम से लाभ मिलता था। इस रास्ते पर जो भी व्यापारी आया या फिर जाया करते थे व्यापार के लिए, उनसे राजा को कर, शुल्क और तोहफा के तौर पे मुनाफा होता था, इसलिए वो इस रास्ते पे राजा नियंत्रण करना चाहते थे। अब हमारा क्वेश्चन है सेकंड, व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे। व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए, तो व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार बर्तनों का प्रयोग करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी अलग अलग जगहों पर गए होंगे, इसीलिए वो बर्तनों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन 4, भक्ति की विशेषता बतानी है। तो किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। किसी भी देवी, कृष्ण, राम, हनुमान, इनके प्रति जो श्रद्धा होती है ना, उनको ही भक्ति कहा जाता है। और भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जाति के हो, स्त्री पुरुष, सभी के लिए खुला था। तो ये एक ये विशेषता हो गई। और दूसरी है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय, मतलब दिखावा करने के बजाय, आडंबर के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। जो भक्ति की विशेषता है वो दिखावे ना करके हम व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे, ये इसकी सेकंड विशेषता। और थर्ड, भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। अब हमारा क्वेश्चन है 5, चीनी यात्री भारत क्यों आए थे। उनके किस उद्देश्य से चीनी यात्री भारत आए। तो चीनी यात्री जो है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। तो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, चीनी यात्री फाशियन, इत्सिंग और स्वेन, ये 3 चीनी यात्री थे। ये भारत आए। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, बुद्ध से जुड़ी जगहों पर और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए बुद्ध यात्री भारत आए थे, इसलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों से परिचित हुए। सबसे पहले वो जहाँ पर बुद्ध से जुड़ी जीवन के बारे में उनको जानने के लिए उनसे परिचित हुए, और वे प्रसिद्ध मठों को देखने गए। उन्होंने किताबों और बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। बुद्ध की किताबें, मतलब बुद्ध के बारे में जो जिस भी बुक में लिखी हुई, उन किताबों और बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। श्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र जो नालंदा बिहार में है का अध्ययन किया। उस समय का यह सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, इसलिए उन लोगों ने इनका भी अध्ययन किया। क्वेश्चन 5, साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण था। जो साधारण आम लोग थे वो भक्ति के प्रति आकर्षण क्यों हुए। क्योंकि साधारण लोग भक्ति मार्ग या परंपरा की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा
जो हमारी वैदिक परंपरा थी उसमें बहुत कठोर थी। इनमें जाति वर्ग को ध्यान में रखा जाता था। वैदिक परंपराओं में क्या था, जाति और वर्गों को ध्यान में रखा जाता था। कुछ लोगों को ही पूजा पाठ करने की अनुमति थी इसमें। वे मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे वैदिक परंपरा में। तो लेकिन जो भक्ति पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो, नीची स्त्री पुरुष, तो ये लोग इसीलिए भक्ति की तरफ आकर्षण हुए और वह परंपरा को छोड़ दिया। क्वेश्चन 7, तुम बाजार से क्या क्या सामान खरीदती हो, उनकी एक सूची बनाओ। हम बाजार से जो जो सामान खरीदते हैं उनके बारे में लिखना है। बाजार से हम कई तरह के सामान खरीदते, कपड़े, मिट्टी के बर्तन, चावल, जूते, किताबें इत्यादि। तो उनके और फिर तुम जिस शहर या गांव में रहते हो वहाँ इनमें से कौन सी चीज़ें बनी है, मतलब उस शहर में जो भी चीज़ें बनी है और कौन व्यापार द्वारा लाए गए हैं वो बताने हैं। तो हम इस तरह के कपड़े, मिट्टी के बर्तन, चावल, जूते खरीदते हैं। तो इनमें से क्या है, जूते, कपड़े, ये सब तो हमें व्यापार लाए, लेकिन मिट्टी से बनी वस्तुएं और चावल शहर या गांव में ही उपलब्ध होते हैं। अब क्वेश्चन 8, आज भारत में लोग बहुत यात्राएं करते हैं। तीर्थ यात्रा यानी अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए जो यात्राएं होती है, तो तीर्थ यात्रा करते हैं। उनमें से एक के विषय में पता करो और एक संक्षिप्त विवरण दो। जैसे कि क्या पता कर सकते हैं कि तीर्थ यात्रा में स्त्री, पुरुष या बच्चे में से कौन जा सकते हैं, ये हम पता कर सकते हैं। इनमें से इनको जाने में कितना वक्त लगता है, लोग किस तरह यात्रा करते हैं और वे अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या ले जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर पहुंचकर वे क्या करते हैं, ये सब सवाल हमारे हैं। और क्या वे वापस आते समय कुछ लाते हैं, इस तरह के सवाल करके हम उनके बारे में संक्षिप्त विवरण देना है। तो लोग बहुत सारे स्थानों पर तीर्थ यात्राएं करते हैं। इनमें से एक स्थान जो है वो हरिद्वार है और यह हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ हर कोई व्यक्ति जा सकता है। हरिद्वार क्या, हर कोई व्यक्ति जा सकता है। यह लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करते हैं। गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और लोग इस स्थान पर धार्मिक स्नान कर सकते हैं। इस स्थान पर धार्मिक स्नान कर सकते हैं। गंगा का उद्गम हिमालय में हुआ है। ठीक है, गंगा का उद्गम हिमालय में हुआ है। यहाँ भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं। सावन के महीने में लोग यहाँ उत्साह के साथ घूमने आते हैं और गंगा जल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं और वे पवित्र जल लेकर विभिन्न स्थानों के लिए पैदल यात्रा भी करते हैं।